ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, यानी इसी एक वीडियो में हम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स एक ही साथ कवर कर लेंगे। पहली अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल के खोड़ी बोड़ी में भारत नेपाल बॉर्डर से, जिसके मुताबिक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक चाइनीज नेशनल को पकड़ा है, जो कि नेपाल की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, यानी भारत से नेपाल भागने वाला था। पकड़े गए चाइनीज नागरिक ने पहले तो अपने आप को इंडियन बताया था, लेकिन जब इंटेरोगेशन चली तो उसने सारा सच कबूल लिया है और मान लिया है कि वो एक चाइनीज नागरिक है। हैरानी तो इस बात की है कि जब लोबसाम नाइमा नाम का ये आदमी स्टार्टिंग में अपने आप को इंडियन बता रहा था, तब उसने प्रूफ के तौर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों को आधार कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया था, जो एकदम ओरिजिनल है। सिक्योरिटी एजेंसीज अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इस चाइनीज नेशनल ने कहाँ से बनवाए हैं। साथ में ये भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये भारत में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आया था या फिर ये चाइनीज स्पाई है, या भारत में इलीगली घुसने का इसका कोई और पर्पस था। वैसे सोचने वाली बात है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ऐसे लोगों के पास इतनी आसानी से आ कैसे जाते हैं, वो भी ओरिजिनल। क्योंकि अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि आसाम पुलिस ने भी कई सारे म्यांमार नेशनल्स को अरेस्ट किया था, जो सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार से इलीगली भारत में आ गए थे। उनके पास भी सेम इसी तरह के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिले थे, जो कि एकदम ओरिजिनल कंडीशन में थे। आई होप सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर ध्यान देंगी। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ईरान को लेकर। दरअसल भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आजकल बिल्कुल एक्शन मोड में है और 24 घंटे दिन रात बड़ी गंभीरता से देश की बाउंड्रीज सिक्योर कर रही हैं। तभी तो कुछ दिन पहले ही एक पाकिस्तानी बोट पकड़ने के बाद अब एक और ईरानी बोट हिरासत में ले ली गई है, जो कि इलीगली भारत के वाटर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस मिलने पर गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक दिन पहले एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी सफलता लग गई है। ऑपरेशन में 7 ईरानी नागरिक और एक ईरानियन बोट पकड़ी गई है, जो कि भारत में हीरोइन और ड्रग्स का बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट लेकर आ रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट में मौजूद टोटल ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच में है। फिलहाल सबको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और पता लगाया जा रहा है कि ये लोग क्या पहले भी इसी तरह से भारत में ड्रग सप्लाई कर चुके हैं या फिर नहीं। तीसरी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारी हाई लेवल की मीटिंग्स और ऑफिशियल विजिट्स के बाद पिछले कल अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोन कॉल पर बातचीत की और अफगानिस्तान क्राइसिस पर चर्चा की। चौथी अपडेट की बात करें तो जब से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके यानी ब्रिटेन ने फ्रांस को ऑकस अलायंस बनाकर न्यूक्लियर सबमरीन डील में धोखा दिया है और फ्रांस को 40-50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया है, तब से ही फ्रांस भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए बड़ा आतुर नजर आ रहा है। दरअसल फ्रांस ने भारत के साथ एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स करने की रिक्वेस्ट की थी, जो कि भारत ने भी एक्सेप्ट कर ली है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि क्वाड समिट से पहले न्यूयॉर्क में अब भारत और फ्रांस दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट्स के चलते काफी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। पांचवी अपडेट आ रही है कनाडा से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कनाडा का भारत के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी बंद रखना थोड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है और कनाडा में इलेक्शंस होने के बाद दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। तो अब ठीक वैसा ही हुआ। इलेक्शंस के बाद कनाडा ने भारत के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी फिर से शुरू कर दी है, जिसके बाद अब किसी तीसरे देश का मॉलिक्यूलर टेस्ट नहीं बल्कि हमारे देश का 18 घंटे पहले किया गया RT-PCR और रैपिड PCR टेस्ट भी वैलिड माना जाएगा। इसके साथ कनाडा ने ऐलान किया है कि एस्ट्राजेनेका की भारतीय वेरिएंट वाली वैक्सीन कोविशील्ड भी कनाडा में एंट्री के लिए बिल्कुल मान्य है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अब आ गए हैं और जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से सरकार बनाते दिख रहे हैं।